बात करेंगे औरंगजेब पर लड़ाई किस तरह से महाराष्ट्र के सियासी मैदान से निकलकर उत्तर प्रदेश तक आ पहुंची है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने विधान परिषद में समाजवादी पार्टी पर बड़े हमले किए। योगी ने औरंगजेब के कसीदे पढ़ने वालों पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि ऐसे लोगों को एक बार यूपी भेज दो, इलाज हम कर देंगे। अखिलेश यादव भी अबू आजमी के बचाव में उतर आए। उन्होंने कहा कि ये नकारात्मक सोच का बचपना है। जाहिर है औरंगजेब पर सियासी जंग और तेज हो गई है। औरंगजेब जैसे दुष्ट और क्रूर भारत की आस्था को निर्ममता के साथ रौंदने का कार्य करने वाले व्यक्ति को महिमामंडन करते हो। औरंगजेब पर सियासी संग्राम अब महाराष्ट्र से आगे यूपी तक कूच कर चुका है। विधान परिषद में आज सीएम योगी ने औरंगजेब प्रेमियों की जमकर खबर दी। योगी ने समाजवादी पार्टी पर खूब निशाना साधा। अबू आजमी का नाम लिए बिना योगी ने कहा कि ऐसे लोगों को एक बार यूपी भेजो, इलाज खुद ब खुद हो जाएगा। उस कमबख्त को निकालो पार्टी से और उसको एक बार यूपी भेज दीजिए, बाकी उपचार हम अपने आप करवा लेंगे। सीएम योगी ने अबू आजमी के बहाने समाजवादी पार्टी पर चुन चुन कर निशाना साधा। कहा कि जो व्यक्ति औरंगजेब को नायक मानता हो उसे देश में रहने का कोई अधिकार नहीं है। जो व्यक्ति छत्रपति शिवाजी महाराज की परंपरा पर गौरव की अनुभूति करने की बजाय लज्जा महसूस कर रहा हो और औरंगजेब को अपना नायक मान रहा हो, क्या उसको भारत के अंदर रहने का अधिकार होना चाहिए? क्या औरंगजेब जैसे दुष्ट और क्रूर धर्मांध मंदिरों को तोड़ने वाले व्यक्ति को, भारत की आस्था को निर्ममता के साथ रौंदने का कार्य करने वाले व्यक्ति को महिमामंडन करते हो? इन सब के बीच समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा है कि निलंबन से सच नहीं छिप सकता। अखिलेश यादव ने कहा कि निलंबन का आधार यदि विचारधारा से प्रभावित होने लगेगा तो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और गुलामी में क्या अंतर रह जाएगा। कुछ लोग अगर सोचते हैं कि निलंबन से सच की जुबान पर कोई लगाम लगा सकता है तो फिर ये उनकी नकारात्मक सोच का बचपना है। वहीं सीएम योगी के बयान पर पलटवार करते हुए समाजवादी पार्टी ने जबरदस्त तंज कसा है। ये उनका अहंकार बोल रहा है। वो किसी को भी ठीक करने का ठेका ले लेते हैं। तो ये पता नहीं कब वक्त बदले और कब कौन किसको ठीक कर दे। हमारा अनुरोध है कि मुख्यमंत्री जी पहले उत्तर प्रदेश को ठीक करने ध्यान दें, बाहर की चीजें अपने आप ठीक होती रहें। जाहिर है महाराष्ट्र से शुरू हुए इस विवाद ने अब यूपी के सियासी पारे को चढ़ा दिया है। इससे पहले महाराष्ट्र विधानसभा से अबू आजमी को पूरे बजट सत्र के लिए निलंबित कर दिया गया। इस फैसले के बाद आजमी ने कहा कि ये उनके साथ नाइंसाफी है। उनको धमकी भरे फोन कॉल भी आ रहे हैं। मी आता सभागृहासमोर सदर प्रस्ताव मतास टाकतो। अनुकूल असतील त्यांनी होय म्हणावे, प्रतिकूल असतील त्यांनी नाही म्हणावे। होयचे बहुमत आहे, होयचे बहुमत आहे। औरंगजेब की तारीफ में कसीदे पढ़ना समाजवादी पार्टी के विधायक अबू आजमी को महंगा पड़ गया। महाराष्ट्र विधानसभा में अबू आजमी के खिलाफ प्रस्ताव पारित कर उन्हें पूरे बजट सत्र से निलंबित कर दिया गया। उनको ज्यादा से ज्यादा सजा निलंबित करना ये बहुत कम है, क्योंकि हमारे देव पुरुष के बारे में, छत्रपति संभाजी महाराज के बारे में उन्होंने ये जो अपमानित जो चीज कही है, उनको ज्यादा से ज्यादा सजा मिलना चाहिए। केवल एक सत्र के लिए निलंबन ये ना महाराष्ट्र को पसंद आया है ना देश को पसंद आया है, पर खैर हमें सर्वोच्च न्यायपालिका का सम्मान करना, इस कारण केवल इतना ही दंड हुआ है, पर आगे का भी दंड उनको जरूर होगा। दरअसल औरंगजेब पर दिए गए बयान के बाद जब विवाद बढ़ा तो अबू आजमी ने अपना बयान वापस ले लिया था, लेकिन विधानसभा से निलंबन की कार्रवाई को नाइंसाफी बताते हुए कहा है कि वो कानून का दरवाजा खटखटाएंगे। तो मुझे बुलाना चाहिए था और सफाई मौका देना चाहिए था। आज मुझे जिस तरह से गालियां दे रहे हैं लोग, टेलीफोन पर गालियां दे रहे हैं, मैं टेलीफोन नहीं उठा पा रहा हूं। जितने ऐसे नंबर आ रहे हैं जिसके नाम नहीं है, कितने हजारों फोन आ रहे हैं, गालियां दे रहे हैं, मार डालो, काट डालो, क्या क्या बोल रहे हैं। सिक्योरिटी की मांग कर रहे हैं। मैंने लेटर लिख दिया कि अगर मुझे कुछ होगा तो सरकार जिम्मेदार होगी। वहीं महाराष्ट्र में अब अबू आजमी के खिलाफ कई जगहों पर विरोध प्रदर्शन भी हो रहे हैं। पुणे में शिवसेना एकनाथ शिंदे गुट के कार्यकर्ता सड़क पर उतरे और अबू आजमी का पुतला फूंका। जाहिर है महाराष्ट्र में अबू आजमी के विरोध में लोगों की नाराजगी बढ़ गई है।
जाते हैं कि औरंगजेब को लेकर सारा विवाद कहां से शुरू हुआ। दरअसल समाजवादी पार्टी के विधायक अबू आजमी ने कहा था कि वो औरंगजेब को क्रूर शासक नहीं मानते। औरंगजेब ने कई मंदिर बनवाए। आजमी ने यह भी कहा कि देश में गलत इतिहास दिखाया जा रहा है। उस वक्त लड़ाई युद्ध की थी, धर्म की नहीं। अबू आजमी ने अपने बयान में कहा कि औरंगजेब के समय भारत सोने की चिड़िया कहा जाता था। अब इनके बयान के बाद महाराष्ट्र और देश भर में इसका विरोध शुरू हो गया। हालांकि बाद में अबू आजमी ने अपना बयान वापस ले लिया था। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।